हेलो, टुडे इज़ द टॉपिक न्यूरॉन। आज हम लोग न्यूरॉन के बारे में जानते हैं कि न्यूरॉन होता क्या है, उसके क्या कंपोनेंट्स है, क्या फंक्शंस है, अलग अलग कंपोनेंट्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं। सबसे पहले तो न्यूरॉन क्या होता है, स्ट्रक्चर और फंक्शनल और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारे ब्रेन का। इसका काम होता है ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल को ट्रांसमिट करना। जो इम्पल्सेस होते हैं हमारे ब्रेन में, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, जितने भी तरह के इम्पल्स होते हैं, उसको एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसफ़र करना, पूरे ब्रेन में उसको पहुँचाना, ये काम होता है न्यूरॉन का। अब न्यूरॉन के कंपोनेंट्स के बारे में समझते हैं। पहला कंपोनेंट इसका डेंड्राइट, उसके बाद आता है सेल बॉडी। सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस ग्रैन्यूल्स है, न्यूक्लियस है। देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो एक्सॉन है। एक्सॉन में भी अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। जैसे ये दो सोन सेल के बीच में जो गैप है, इसको क्या कहते हैं, नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। अब सोन सेल के ऊपर जो कवरिंग होती है उसको हम लोग माइलिन शीथ कहते हैं। देन लास्ट में आता है एक्सॉन एंड या फिर एक्सॉन टर्मिनल। तो इसी एक्सोनल एंड होता है। एक्सॉन का सबसे, न्यूरॉन का सबसे लास्ट पार्ट, एंड पार्ट को हम लोग एक्सोनल टर्मिनल कहते हैं। ओके, यहीं पे साइनेप्टिक नोब्स होते हैं। तो अब इसके फंक्शन के बारे में समझते हैं कि अलग अलग पार्ट का, अलग अलग कंपोनेंट का क्या क्या फंक्शन होता है। तो जो भी सिग्नल न्यूरॉन के पास आता है तो सबसे पहले डेंड्राइट के पास जाता है। सबसे पहले जो भी सिग्नल है वो क्या करेगा, डेंड्राइट रिसीव करता है कौन से सिग्नल को, केमिकल सिग्नल को। ये बात को याद रखना है कि डेंड्राइट रिसीव करता है केमिकल सिग्नल और व्हाट यू कैन से इम्पल्स को। डेंड्राइट रिसीव करेगा केमिकल सिग्नल और केमिकल इम्पल्स को। देन वो कहाँ ट्रांसफर क्या करता है, वो उसको कन्वर्ट करता है केमिकल इम्पल्स टू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। डेंड्राइट क्या करेगा, केमिकल इम्पल्स को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करेगा, उसको सेट ऑफ करेगा ताकि उसको पूरे बॉडी में अच्छे से पहुंचा सके, ट्रांसमिट कर सके। डेंड्राइट करेगा वापस कर, वो कहाँ जाएगा, सेल बॉडी में। सेल बॉडी जो होता है वो कहाँ जाएगा, वो एक्सॉन में जाएगा। एक्सॉन में जाने के बाद जब एक्सॉन के एंड पे पहुंचेगा तो एक्सॉन का एंड क्या करता है, यहाँ पे कौन सा सिग्नल आया, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आ गया, लेकिन एक्सॉन क्या करेगा, उस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को केमिकल इम्पल्स में ट्रांसफ़र करेगा। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को केमिकल इम्पल्स में ट्रांसफ़र करता है। इसको इसलिए ट्रांसफ़र करता है क्योंकि जब भी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाएगा तो वो केमिकल इम्पल्स ही जाएगा। अब इसे केमिकल इम्पल्स में ट्रांसफ़र करने के बाद ये सिनैप्टिक नॉब से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में इसको केमिकल इम्पल्स के थ्रू, न्यूरो ट्रांसमीटर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं। इस तरह से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में एक इम्पल्स या फिर सिग्नल या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है। तो ये जितना जो ये प्रोसेस था डेंड्राइट से लेकर एक्सॉन के एंड तक का, ये ऐसे ही चलता है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड कि यहाँ पे न्यूक्लियस ग्रैन्यूल्स है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का तो काम बहुत अच्छे, न्यूक्लियस क्या बॉस बॉडी होता है जिसके बाद सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है सेल की। अब ये मेरा सेल बॉडी है जिसके अंदर सारी चीज़ें हो गई। नोड्स ऑफ रेनवियर का काम क्या होता है, नोड्स ऑफ रेनवियर का काम होता है कि वो क्या करेगा, नोड्स ऑफ रेनवियर इम्पल्स के ट्रांसमिशन को ज़्यादा स्मूथ बनाता है, ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है। ठीक है, माइलिन शीट कवर करता है श्वान सेल को, उसको प्रोटेक्टेड रखता है ऑल थ्रू द बॉडी। और एक्सॉन का तो पता है कि एक्सॉन क्या करेगा, उसको सिग्नल्स को भेजने में, सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। अब ये दो, एक न्यूरॉन के डेंड्राइट और दूसरे न्यूरॉन के एक्सोनल एंड के बीच में जो स्पेस रहता है उसको क्या कहते हैं, सिनैप्टिक गैप कहते हैं। साइनैप्स भी कह सकते हैं, सिनैप्टिक गैप कह सकते हैं। तो ये था न्यूरॉन के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि एक सेल बॉडी के अंदर क्या क्या होता है। पहला तो सेल बॉडी के अंदर क्या, टिपिकल साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया, और ये क्या, न्यूक्लियस ग्रैन्यूल्स है। न्यूक्लियस ग्रैन्यूल्स किस चीज़ से बने होते हैं, न्यूक्लियस ग्रैन्यूल्स बने होते हैं RER से, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम से बने होते हैं। इनका काम होता है, राइबोसोम से बने होता है, और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है प्रोटीन को सिंथेसिस करना, ताकि वो पूरे सेल बॉडी में पूरे के पूरे न्यूरॉन में उसको यूटिलाइज कर सके। देन ये जो डेंड्राइट्स होते हैं हम उनको शॉर्ट फाइबर्स कहते हैं, एक्सॉन को हम लोग लॉन्ग फाइबर्स कहते हैं। अब उसके बाद एक्सॉन के एंड पे होता है सिनैप्टिक नॉब, जो न्यूरॉन ट्रांसफर, तो बताया मैंने कि इम्पल्स को ट्रांसमिशन में काम करता है। फिर अलग अलग तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, जैसे मल्टीपोलर न्यूरॉन, जिसको हम लोग डिवाइड करते हैं अलग अलग टाइप्स के न्यूरॉन्स को बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एक्सॉन एंड नंबर ऑफ डेंड्राइट्स। पहला है मल्टीपोलर न्यूरॉन, जिसमें एक एक्सॉन होता है और दो या फिर दो से ज़्यादा डेंड्राइट्स होते हैं। ये पाया जाता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, पाया जाता है।
बाइपोलर न्यूरॉन जिसमें कि एक एक्सॉन होगा, एक डेंड्राइट्स होगा, जो पाया जाता है रेटिना ऑफ आई में, ऑफ आई। वैसे ही यूनिपोलर न्यूरॉन होता है जिसमें एक एक्सॉन विद सेल बॉडी, मतलब इसके पास एक एक्सॉन होगा, सेल बॉडी होगा, डेंड्राइट्स इसके पास नहीं होंगे, कोई भी डेंड्राइट्स नहीं होंगे। ये पाया जाता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। तो अलग अलग तरीके के न्यूरॉन्स है, आप उसके नाम से समझ सकते हो। मल्टीपोलर मतलब एक से ज़्यादा उसमें हो डेंड्राइट्स होंगे। बाइपोलर उसमें 2 डेंड्राइट्स, मतलब बाइपोलर एक एक्सॉन एक डेंड्राइट्स होगा। यूनिपोलर मतलब सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन होगा, सेल बॉडी होगा, डेंड्राइट्स नहीं होगा। अभी एग्जाम्पल ही बताया साथ में। मल्टीपोलर सेरेब्रल कॉर्टेक्स, बाइपोलर रेटिना ऑफ आई, यूनिपोलर एम्ब्रियोनिक स्टेज। ये तो हम लोगों ने देखा कि नंबर ऑफ़ एक्सॉन और नंबर ऑफ़ डेंड्राइट के बेसिस पे कितने किस टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि माइलिनेटेड नर्व 2 तरह के न्यूरॉन होते हैं। पहला होता है माइलिनेटेड नर्व फाइबर, दूसरा होता है नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। अब चाहे वो माइलिनेटेड हो या नॉन माइलिनेटेड हो, एक बात याद रखनी है कि दोनों में शॉन सेल एक्सॉन के आसपास प्रेजेंट होगा ही होगा। ठीक है, दोनों में ही कॉमन है, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड दोनों में ही क्या कॉमन होगा कि शॉन सेल एक्सॉन के आसपास प्रेजेंट होता है। लेकिन माइलिनेटेड में क्या होता है कि शॉन सेल क्या करता है, माइलिन शीट बनाता है, मतलब अपने आसपास शॉन सेल क्या करेगा, माइलिन शीट बनाएगा, एक कवरिंग बना लेगा अपने आसपास। और जो अनमाइलिनेटेड या फिर नॉन माइलिनेटेड जो नर्व सेल होता है उसके शॉन सेल क्या करेगा, माइलिन शीट फॉर्म नहीं करेगा। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट के साथ, जो ये कहते हैं कि जिनको ऐसा लगता है कि अगर माइलिनेटेड है तो उसमें शॉन सेल होगा, माइलिन शीट होगा, और नॉन माइलिनेटेड है तो उसमें सिर्फ माइलिन शीट नहीं होगी, शॉन सेल भी नहीं होगा। तो ऐसा मिस्टेक नहीं करना है, याद रखना माइलिनेटेड हो या फिर नॉन माइलिनेटेड हो या फिर उसको बोल सकते हैं अनमाइलिनेटेड हो, सब में शॉन सेल का प्रेजेंट होगा ही होगा। बस सिर्फ क्या नहीं होगा, माइलिनेटेड में शॉन सेल जो होगा वो माइलिन शीट फॉर्म करेगा, और नॉन माइलिनेटेड रहेगा तो शॉन सेल माइलिन शीट फॉर्म नहीं करेगा। अब क्या हो गया, अब हम लोग ये देखते हैं कि माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड शीट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। जो माइलिनेटेड शीट होंगे वो क्रेनियल, जो माइलिनेटेड शीट्स हैं वो कहाँ पाए जाएंगे, क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स में, क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स में पाए जाते हैं। माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड शीट कहाँ पाए जाते हैं, क्रेनियल स्पाइनल नर्व्स में। और जो नॉन माइलिनेटेड होते हैं, जो अनमाइलिनेटेड होते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं, वो सोमैटिक और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। तो हम लोगों ने समझाया कि कितने तरह के, पहला तो एक नंबर पर डिपेंड करता है न्यूरॉन कितना तरह का हो सकता है, दूसरा किस पर डिपेंड करता है कि उसके माइलिन शीट किस तरह है, उससे माइलिन शीट है या फिर नहीं है, वो माइलिनेटेड है या फिर नॉन माइलिनेटेड है। हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। हम लोगों को स्ट्रक्चर यहाँ पे देखा कि क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, न्यूरॉन कैसा दिखता है, उसके सेल बॉडी में क्या होता है, डेंड्राइट्स में क्या होता है, ये नीजल्स ग्रैन्यूल्स किस चीज़ का बना होता है, फिर वो क्या काम करता है, फिर उसके बाद एक्सॉन क्या है, एक्सॉन के एंड में क्या होता है। अभी एक्सॉन के एंड के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। सो अब तक की जो चीज़ें समझ में आई उसको एक बार क्विक रिकैप करते हैं कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने बनाया है, वो पहला उसमें डेंड्राइट है, उसके बाद उसकी सेल बॉडी है, सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस है, नीजल ग्रैन्यूल्स है, साइटोप्लाज्म है, दो ये क्या है तुम्हारा, आप जो इसको नोड ऑफ रेनवेयर कहते हैं, ये वाला एक्सॉन है, ये शॉन सेल है, माइलिन शीट जो कवरिंग होता है शॉन सेल के बारे में फिर ऊपर में। उसके बाद आता है एक्सॉन टर्मिनल आ जाता है। तो ये जब तक जो चीज़ें बताई फिर उसके बाद मैंने बताया कि नंबर ऑफ न्यूरॉन्स बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स, मल्टीपोलर, बाइपोलर एंड यूनिपोलर। मल्टीपोलर कहाँ होता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में होता है। बाइपोलर कहाँ होता है, रेटिना ऑफ आई में होता है। यूनिपोलर होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज पे होता है। उसके बाद फिर मैंने बताया कि जो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ माइलिनेशन एंड नॉन माइलिनेटेड शीट, माइलिनेटेड नर्व फाइबर। तो जो माइलिनेटेड होगा वो उसमें क्या होगा, उसमें शॉन सेल होगा और माइलिन शीट बनाएगा। नॉन माइलिनेटेड होगा उसमें भी शॉन सेल होगा लेकिन माइलिन शीट नहीं बनाएगा। और जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर होगा वो कहाँ काम करता है, वो कहाँ पाया जाता है, क्रेनियल और स्पाइनल नर्व में पाया जाता है। उसी तरह से नॉन माइलिनेटेड कहाँ पाया जाता है, सोमैटिक और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में पाया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं एक्सोनल टर्मिनल के बारे में। यहाँ पे जो इसका हर एक ब्रांच के पास क्या है, सिनेप्टिक नॉब है, मतलब एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है। ये क्या है, मेरा बल्ब लाइक स्ट्रक्चर।
बर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग कहते हैं साइनेप्टिक नॉब कहते हैं। अब इसमें कुछ केमिकल्स भरे होते हैं जिसको हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये कहाँ से यहाँ से होकर के न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास जा सकता है, वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकता है, या फिर दूसरे न्यूरॉन तक जा सकता है, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स तक जा सकता है। तो ये सिनेप्टिक नॉब अपने अंदर केमिकल का पोटली ऐसे बना करके अपने पास रखते हैं, और जब टाइम होता है मतलब बना कर रखते हैं केमिकल, जब इम्पल्स आता है तब वो ऐसे ऐसे पोटली के फॉर्म में गोल गोल वेसिकल्स के फॉर्म में क्या कहते हैं ट्रांसफ़र करते हैं क्या न्यूरोट्रांसमीटर को या फिर एसिटाइल कोलिन को। उससे क्या होगा फिर न्यूरॉन मस्कुलर जंक्शन तक जाएगा या फिर दूसरे डेंड्राइट के पास जाएगा, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के पास जाता है। उससे क्या होता है कि फिर आगे मेरा इम्पल्स जो है वो ट्रांसफ़र होगा, आगे मेरा इम्पल्स पहुंच जाएगा, इफेक्टिवली जाएगा और बहुत अच्छे से जाएगा।